हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अभी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानेंगे कि बिना कुंडली के कैसे पहचानें कि केतु आपको बुरे प्रभाव दे रहा है या अच्छे प्रभाव। और बुरे प्रभाव दे रहा है तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप उसके बुरे प्रभावों से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, केतु को छाया ग्रह माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि राहु केतु छाया ग्रह हैं और राहु केतु एक ही राक्षस के सिर और धर हैं, जिसमें से केतु धर है। इसकी परिकल्पना सूर्य और चंद्रमा के आपसी संबंधों से की गई है। जब केतु कुंडली में अकेला हो, ध्यान रखिए अकेला हो, तो उसका स्वभाव मंगल की तरह माना जाता है। केतु जिस ग्रह के साथ बैठता है उस ग्रह की शक्ति को बढ़ा देता है। केतु आध्यात्म, मोक्ष, गुप्त ज्ञान, गूढ़ ज्ञान, तंत्र मंत्र, हिंसा आदि का कारक है। जीवन में जो आकस्मिक चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं, केतु के अंतर्गत ही देखे जाते हैं। पूर्व जन्म के राज भी केतु द्वारा जाने जा सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है, आप जानते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप असफल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आपको अपने केतु को जानना अति आवश्यक है। यानी आप अगर कोई भी काम कर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप उस काम को कर सकते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप असफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे आपका केतु ही है। वो कुंडली में कहीं ना कहीं आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, इसलिए आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं। अब ये कैसे जाने कि केतु आपका अच्छा है या नहीं, वो आपको अच्छे प्रभाव दे रहा है या बुरे प्रभाव। तो देखिए, जब केतु आपका खराब होता है तो आपके व्यक्तित्व में उदासीनता होती है। आपका चेहरा जो होगा बुझा बुझा रहेगा, मन में उदासी रहेगी। कोई भी आपका चेहरा देखकर समझ जाएगा कि आप में कितनी टेंशन है। आपका रहन सहन ठीक नहीं होगा, आपको ना सजना सवरना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप जैसे हैं वैसे ही कहीं भी निकल जाएंगे। आलसपन सबसे बड़ी कमी है केतु की, कि आलसपन आपको दे देता है। आपका किसी भी काम को करने का मन नहीं करता, इवन कि आपको टीवी भी देखने का मन नहीं करेगा। कंफ्यूजन हमेशा बनी रहेगी। आप कोई भी काम करने की सोचेंगे तो आप इफ एंड बट में रहेंगे, करूं ना करूं, करूंगा तो ये नुकसान होगा, नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा। तो आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे और आप कोई भी काम शुरू नहीं कर पाएंगे। केतु खराब होता है तो साफ सफाई की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं। ना आपको घर की चिंता होती है कि आप साफ हैं, सफाई है, ना आपको अपने कपड़े की चिंता होती है कि आपने साफ कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने। यहाँ तक आप नहाने से भी भागते हैं। आप 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक नहाए बिना भी रह सकते हैं यदि केतु आपका खराब हुआ तो। रक्त संबंधी अगर कोई आपको बीमारी हो जाती है तो उसके पीछे केतु महाराज का ही हाथ होता है। बुरे सपने, हमेशा रात में बुरे सपने अगर आपको आते हैं, किसी एक समय में रात के टाइम आपकी बार बार नींद खुलती है 3 बजे से पहले, तो यकीन मानिए कि आपका केतु कहीं ना कहीं खराब है। आपको ये केतु नास्तिक बना देता है। जब केतु खराब होता है तो आप नास्तिक हो जाते हैं। आपका पूजा पाठ, मंदिर, धर्म, कर्म, दान, दक्षिणा, इन सब में रुचि नहीं होती। आपको ये सब बेकार लगता है। आप जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, आस्तिक होते हैं, उनके साथ आपके मतभेद हमेशा होते रहते हैं यदि केतु आपका खराब है तो। देर से सोना, रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक नींद ना आना और सुबह 10, 11, 12 बजे तक सोना बुरे केतु की निशानी है।
बुरा केतु आपको इससे भी पहचाना जा सकता है कि आप यदि कोई काम करते हैं और वो आपसे गलत हो जाता है तो आप उसको अपनी गलती नहीं मानते, आप अंत तक उसको प्रूव करने में लगे रहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, जो मुझे समझा रहा है वही गलत है। अब जानते हैं कि यदि केतु अच्छा हो तो आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, केतु अच्छा हो तो शुरुआत में तो आप लापरवाह होंगे 18 साल तक, यानी एडल्ट होने तक, बचपन से जवानी, बचपन से टीनेजर की एज तक आप थोड़े से लापरवाह होंगे, लेकिन बाद में अचानक आप अनुशासित होते जाएंगे। आप में अनुशासन आया, सोचिए आपका केतु काफ़ी अच्छा है। आपका उच्चारण अच्छा होता है, आपकी वाणी अच्छी होती है, आप जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। धार्मिक स्थानों पर ज़्यादा यात्राएं करने का आपका मन करता है और आप यात्राएं भी करते हैं। अल्प आयु से आप धर्म, आध्यात्म और गूढ़ विद्याओं में रुझान देने वाले होते हैं। आप में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। अगर आप में देखें कि अगर आप में इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप आने वाले समय को भाप जाते हैं, तो आपका केतु अवश्य अच्छा है। यदि आपका बृहस्पति भी अच्छा है केतु के साथ, तो आप यकीन मानिए विद्वान होते हैं, ज्ञानी होते हैं और तेजस्वी होते हैं। यानी कुंडली में आपके ये सारे योग बन रहे हैं, आपको पता है कि आपका केतु अच्छा है, साथ में अगर आपका बृहस्पति भी अगर अच्छा हो जाए तो आप विद्वान, ज्ञानी और तेजस्वी होते हैं। केतु के साथ यदि शनि और मंगल अच्छे हों आपकी कुंडली में, तो केतु आपको साहसी बनाता है, आप में लीडरशिप क्वालिटी देता है। आप जहाँ भी होते हैं लीडर बन के रहते हैं, चाहे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, चाहे आप राजनेता हो, चाहे अपने घर में ही आपने हैंडल कर रखा है, तो वहाँ भी आप लीडरशिप क्वालिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो केतु अगर आपका अच्छा है, साथ में बृहस्पति, शनि, मंगल भी अच्छे हैं, तो आपके जीवन में केतु खुशियाँ अवश्य लेकर आता है। केतु के दुष्प्रभाव से आपको ये ग्रह बचाते हैं। अब केतु आपका अगर खराब है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इसके लिए सबसे जरूरी है कि शनिवार को या अमावस्या को निर्धन व्यक्ति को आप काले कंबल का दान करें। इससे केतु और शनिदेव दोनों को बल मिलता है, दोनों प्रसन्न होते हैं। भैरवनाथ को आपको सप्ताह में किसी भी दिन जाके नारियल अर्पित करना जरूरी होता है। अगर आपको केतु काफ़ी बुरे प्रभाव दे रहा है तो इससे आपके केतु के बुरे प्रभाव में कमी देखने को अवश्य मिलेगी। रात में जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना, उगते सूरज को, आपके बुरे केतु को शांत करने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। यदि आप नशा करते हैं, आप अवैध संबंध रखते हैं, तो तुरंत उससे दूर हो जाइए, अन्यथा आपको केतु के दुष्प्रभाव से कोई नहीं बचा सकता, चाहे आप कितने उपाय भी क्यों ना कर लें। नदियों को, तालाबों को, जल स्रोतों को गंदा ना करें। पेड़ पौधे काटे नहीं बल्कि लगाएं। चंदन या केसर का तिलक रोज लगाकर आप अपने दिन की शुरुआत करें, इससे आपका केतु काफ़ी अच्छा होगा। केतु अगर आपको खराब रिजल्ट दे रहा है तो लसुनिया नेकेटसाइट जो स्टोन होता है भूल कर ना पहने। यदि आप ये उपायों को कर लेते हैं तो केतु के बुरे प्रभाव में आपको लगभग 50% की कमी अवश्य देखने को मिलेगी। ये उपाय एकदम सरल, बिना पैसा खर्चे किए हुए उपायों में शामिल है। थोड़ा बहुत आपका पैसा खर्च होगा कंबल खरीदने में या नारियल चढ़ाने में, तो वो ज़्यादा नहीं होता है। कंबल आप घर का यूज़ किया हुआ भी दे सकते हैं। अपने वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं,
उतारे हुए वस्त्रों का दान किसी ज़रूरतमंद को, तो ये खर्चे वाले उपाय नहीं हैं। आप इन उपायों को करते हैं तो निस्संदेह आपको केतु के बुरे प्रभावों से बचने में सहायता मिलती है। तो आज मैंने आपको बिना कुंडली देखे केतु के बुरे प्रभाव और शुभ प्रभावों के बारे में बताया कि वह आपको बुरे प्रभाव दे रहा है या शुभ प्रभाव दे रहा है, ये आप कैसे जानें। और यदि बुरे प्रभाव दे रहा है तो आप कौन से उपाय करें जिससे केतु के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।